प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर चंदन प्रकाश, लेक्चरर इतिहास विभाग, वीर विरमदेव राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जालोर मैं अपने पर्सनल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट ईयर पेपर सेकंड के अंतर्गत इस्लाम धर्म के सिद्धांतों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। इस्लाम का ईश्वर यानी अल्लाह एक है तथा उसके सिवाय किसी और की पूजा नहीं की जानी चाहिए। इस्लाम बहुदेववाद के साथ साथ मूर्ति पूजा और प्रकृति पूजा का भी विरोधी है। वह ईसाइयों द्वारा प्रतिपादित ईश्वर त्रय यानी पिता, पुत्र एवं पवित्र आत्मा का भी विरोधी है। वह ईसा को पैगंबर तो मानता है लेकिन ईश्वर का पुत्र नहीं, क्योंकि ईश्वर में पुत्र उत्पन्न करने वाले गुणों को जोड़ना उसे मनुष्य की श्रेणी में ले जाना है। कुरान में बार बार कहा गया है कि यदि ईश्वर को संतानोत्पादक कहोगे तो आकाश फट जाएगा और धरती उलट जाएगी। चित्र, मूर्ति और संगीत के प्रति इस्लाम के द्वेष का यही कारण था। इस्लाम का ईश्वर देखने, सुनने, बोलने, चालने, खुश और नाराज़ होने वाला है। वह कभी लोगों पर नाराज़ नहीं होता और वह लोगों को क्षमा करता है। वह कुछ से प्यार करता है और कुछ से नफरत। वह अपने भक्तों की आवाज़ सुनता है और दुष्टों का दमन करता है, परंतु उसके ये सभी कार्य मनुष्यों की भांति नहीं होते, क्योंकि उसके मनुष्यों की भांति हाथ, पांव और नाक, कान आदि नहीं है। वह निराकार है, परंतु उसमें असीम शक्ति है और इस शक्ति का वर्णन करने के लिए मनुष्य की भाषा का प्रयोग किया जाता है। कुरान की मान्यता है कि ईश्वर अर्श यानी आकाश पर रहता है और वहाँ उसका सिंहासन भी है। वह प्रेम और दया का सागर भी है। इसलिए कुरान का सबसे बड़े धर्म, सैद्धांतिक और नैतिक निर्देश अल्लाह की इच्छा के सामने पूर्ण और बिना शर्त आत्मसमर्पण है। देवदूत और शैतान। कुरान देव योनि को मानता है। कुरान में देवों और देवदूतों का नाम मलक या फरिश्ता है। मनुष्य उन्हें देख नहीं सकते और वे प्रकट होकर मनुष्यों से संपर्क रख सकते हैं। ईश्वर मोहम्मद साहब को जो पैगाम भेजते थे, वे पैगाम कभी कभी देवदूत जिब्रिल ले आते थे, परंतु हज़रत मोहम्मद जिब्रिल को चर्म चक्षु से नहीं, अपनी आध्यात्मिक दृष्टि से देखते थे। कुरान के अनुसार धर्म यह है कि मनुष्य अल्लाह, मलायक, क़यामत, किताब और नबी में विश्वास करें। शैतान भी देवताओं की तरह मलक योनि का है, किंतु कुरान शैतान में विश्वास रखने को की मनाही करता है। कुरान के अनुसार नीच वासनाएं मनुष्य के पतन का मार्ग प्रशस्त करती है और नीच वासनाओं को उभारने का काम जिन करते हैं। कुरान इब्लीस को इसी जिन योनि का मानती है। इब्लीस मनुष्य को गुमराह करने की कोशिश में लगा रहता है, अतः उससे बचना चाहिए। क़यामत, स्वर्ग और नरक। कुरान के अनुसार मनुष्य पृथ्वी पर पहले जन्मा और आखिरी जन्म है। इस जीवन के समाप्त हो जाने पर मनुष्य की देह जब कब्र में दफना दी जाती है, तब भी उसकी आत्मा एक भिन्न प्रकार के कब्र में भी जीवित पड़ी रहती है और इसी आत्मा को क़यामत के दिन उठकर ईश्वर के समक्ष जाना पड़ता है। कुरान में क़यामत का वर्णन इस प्रकार से किया गया है, जब क़यामत आएगी, चांद में रोशनी नहीं रहेगी, सूरज और चांद सटकर एक हो जाएंगे। मनुष्य यह नहीं समझ सकेगा कि वह किधर जाए और ईश्वर को छोड़कर अन्यत्र उसकी कोई भी शरण नहीं होगी। जब तारे गुम हो जाएंगे, आकाश टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, पहाड़ों की धूल उड़ जाएगी और नबी अपने निर्धारित क्षण पर पहुंचेंगे। न्याय का दिन जरूर आएगा जब सूर यानी तुरई की आवाज़ उठेगी, जब तुम सब उठकर झुंड के झुंड आगे बढ़ोगे और स्वर्ग के दरवाजे खुल जाएंगे। क़यामत के दिन सभी आत्माएं भगवान के समक्ष खड़ी होंगी और मोहम्मद उनके प्रवक्ता होंगे। तब हर एक रूह के पुण्य और पाप का लेखा जोखा लिया जाएगा। पुण्य और पाप को तोलने का काम जिब्रिल करेंगे। जिसका पुण्य परिणाम में अधिक होगा वह स्वर्ग में जाएगा, जिनके पाप अधिक होंगे वे नरक में पड़ेंगे। कुरान में स्वर्ग को जन्नत और नरक को दोज़ख कहा गया है। कुरान के अनुसार स्वर्ग 7वें आकाश यानी अर्श पर स्थित है।
उसमें एक रमणीय उद्यान है जहाँ झरने और फंवारे है, दूध और मधु की नदियाँ बहती है। ऐसे ऐसे वृक्ष है जिनके तने स्वर्ण के हैं और उनमें स्वादिष्ट फल लगते हैं। स्वर्ग में हुरियुल आयून जाति की 70 युवतियाँ हैं जिनकी आंखें काली काली और बड़ी बड़ी है। पुण्यात्माओं की सेवा करने के लिए गिलमा जाति के सुंदर सुंदर लड़के भी रहते हैं। इस प्रकार कुरान में स्वर्ग का बड़ा ही सुंदर मनमोहक चित्र उपस्थित किया गया है। इसके विपरीत नरक की अत्यंत भयानक तथा विकराल रूप की कल्पना की गई है। कुरान के अनुसार स्वर्ग के सुख केवल पुरुषों के लिए है, स्त्रियों के लिए नहीं। कर्म फलवाद में विश्वास। अन्य धर्मों की भांति इस्लाम भी कर्म फलवाद में विश्वास करता है। ऐसा करने पर ही मनुष्य अपकर्म को छोड़ने का प्रयास करता है अथवा उनसे दूर रहता है। कुरान के अनुसार अच्छे और बुरे कर्मों का परिणाम अवश्य मिलेगा। जिसने भी कण मात्र सुकर्म किया है वह भी उसे अपनी आंखों से देखेगा। कयामत के बाद स्वर्ग और नरक का निर्णय इसी जन्म में किए गए कर्मों के फलानुसार ही होता है। कुरान स्पष्ट शब्दों में कहता है, अगर तुम ज्ञान से देखोगे तो तुम यहीं नरक को भी देख सकते हैं। कुरान के अनुसार मनुष्य जीवन का लक्ष्य लिखा अल्लाह ईश्वर मिलन है। यह मिलन संभवतः सुकर्मों के द्वारा ही संभव हो सकता है। ईमान और कुफ्र। कुरान शरीफ में 2 शब्दों ईमान और अमल का उल्लेख मिलता है। विद्वानों की मान्यता है कि ईमान का अर्थ उसूल अथवा असल से लिया जाना चाहिए। उसूल से वे धार्मिक सिद्धांत है जिन्हें नबी ने बताया। अमल का अर्थ है उन उसूलों को अपनाना तथा उन पर अमल करना। कुरान में ईमान की 60 शाखाएँ बतलाई गई है जबकि हदीस 70 शाखाओं की बात कहता है। सबसे ऊंची यह कि अल्लाह को छोड़कर हर और किसी की इबादत मत करो। सबसे बाद यह कि जिन बातों से किसी का नुकसान होता हो उन्हें छोड़ दो। नबी द्वारा उद्घोषित सत्य को नकारना अथवा उसमें विश्वास न करना कुफ्र कहलाता है। कुफ्र का सबसे बुरा रूप शिर्क है, जिसने मनुष्य ईश्वर के अलावा और देवताओं को भी ईश्वर मान लेता है अथवा उनमें ईश्वरीय गुणों का आरोप करता है। शिर्क का सबसे बुरा रूप मूर्ति पूजा है। मोहम्मद साहब का सबसे अधिक जोर ईश्वर को केवल एक मानने पर था। उन्होंने कहा था, मैं सिर्फ यह कहना आया हूँ कि ईश्वर एक है और केवल उसी की पूजा होनी चाहिए। नैतिक सिद्धांत। इस्लाम के नैतिक सिद्धांत बड़े ही सरल है। प्रत्येक मुसलमान से न्यायप्रिय होने, भलाई से बुराई का बदला, बुराई से चुकाने, उदारता दिखाने, गरीबों की मदद करने आदि की अपेक्षा की जाती है। जिहाद। इस्लाम का एक निर्देश धर्म की खातिर पवित्र युद्ध जिहाद से संबंध रखता है। कुरान में इस निर्देश को स्पष्ट सूत्रबद्ध किया गया है। वर्ष में 8 मास, अन्य 4 मास वर्जित माने जाते हैं। बहुदेववादियों और विधर्मियों से लड़ना, उनका संहार करना और उनकी जमीन जायदाद को छीन लेना चाहिए। किंतु कालांतर में मुस्लिम धर्मशास्त्रियों और अन्य विद्वानों ने जिहाद से संबंधित निर्देश की अलग अलग ढंग से व्याख्या की है। बहुदेव पूजक धर्मों के अनुयायियों के बारे में कुरान का रवैया बहुत ही सख्त है। उसमें कहा गया है कि ए ईमान वालों, अपने आसपास के काफिरों से लड़े जाओ और चाहिए कि तुम अपनी बाबत शक्ति महसूस करें और जाने रहो कि अल्लाह उन लोगों का साथी है जो अल्लाह से डरते हैं। मगर किताब वालों अर्थात यहूदियों और ईसाइयों के प्रति कुरान थोड़ा उदार है। फिर भी कुरान में किताब वालों के साथ भी लड़ने का आदेश दिया गया है यदि वे अल्लाह को नहीं मानते और सच्चे धर्म के आगे नहीं झुकते। संभवतः इसका कारण संपूर्ण विश्व को एक राज्य और एक धर्म के अधीन लाना था। क्लैन नामक एक विद्वान ने जिहाद का अर्थ संघर्ष से किया है। इस संघर्ष के उसने 3 क्षेत्र माने हैं। नंबर 1, दृश्य शत्रु के विरुद्ध संघर्ष। नंबर 2, अदृश्य शत्रु जिन के विरुद्ध संघर्ष। और नंबर 3, इंद्रियों के विरुद्ध संघर्ष। कुछ विद्वानों का मानना है कि इस्लाम के प्रचार के लिए जो लड़ाइयाँ लड़ी गई उन्हें पवित्र विशेषण देने के लिए ही इस शब्द का प्रयोग किया गया है। रिलीजन ऑफ इस्लाम के लेखक मोहम्मद अली का मत है कि इस शब्द का अर्थ इस्लाम के प्रचार के लिए युद्ध करना नहीं है। इसका अर्थ परिश्रम, उद्योग या सामान्य संघर्ष ही है। हदीस में हज करना भी जिहाद माना गया है। नबी ने कहा है कि सबसे अच्छा जिहाद हज में माना है, लेकिन व्यवहार में आगे चलकर काजियों ने जिहाद का अर्थ युद्ध कर दिया। उन्होंने समस्त
विश्व को दो भागों में बांट दिया। दारुल इस्लाम जिस भाग पर मुसलमानों की हुकूमत थी उसे शांति का देश कहा गया है, और नंबर 2 दारुल हरब यानी युद्ध स्थल जिस भाग पर गैर मुसलमानों की हुकूमत थी, उन्होंने मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को उत्तेजित किया है। ऐसे देशों को जीतकर इस्लाम का झंडा गाड़ना जिहादों का परम कर्तव्य है। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार आज हमने इस्लाम धर्म के सिद्धांतों का अध्ययन किया है। वेरी वेरी थैंक्स।